हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन लेक्चर 1। इस लेक्चर में हम पाइथन के कुछ बेसिक कोड कवर करेंगे। हम देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे काम करता है। पाइथन का प्रोग्राम एज ए ट्रांसलेटर काम करता है। हम जो भी इसको इनपुट देते हैं वो इस इनपुट को इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करके सिस्टम से वो ऑपरेशन ऑपरेट कराता है। अगर हम अपना पहला प्रोग्राम लिखना चाहें तो हम पाइथन में कैसे लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें कि ये सिंपल प्रोग्राम है और इसमें हमें सिर्फ 2 में 2 ऐड करके देखना है, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे रिजल्ट, उसमें इक्वल 2+2 और हम उसको फिर प्रिंट कराएंगे रिजल्ट को, और हमारी जो भी वैल्यू आएगी हमें अपनी स्क्रीन पे विजिबल होगी। पाइथन के कंपैरिजन में अगर हम देखना चाहें तो अगर दूसरी लैंग्वेज में सेम अगर हमें काम कराना है तो कैसे होगा। अगर यहाँ पे सी और C++ की बात करें तो ये सेम काम कराने के लिए हमें इतना सारा कोड यहाँ पे लिखना होगा। पाइथन जो है कॉम्प्लेक्सिटी हाइड करता है, और जो भी मिनिमम कोड लिख करके हमारा जो भी हमें प्रोग्राम बनाना होता है वो हमारा बन जाता है। बिहाइंड द सीन अगर बात करें, जब हम किसी भी प्रोग्राम में कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो वो या तो वो वैल्यू करेक्टर होगी या फिर वो नंबर होगा, लेकिन उस करेक्टर या नंबर को हमारा कंप्यूटर समझ नहीं सकता है। कम सिस्टम को सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो भी सिग्नल होता है वो ही समझ आता है। तो उसके लिए सिस्टम जो भी हम यहाँ पे नंबर या करेक्टर देते हैं उसको डेसिमल में उस डेसिमल या फिर जो भी करेक्टर होता है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। अगर हम 2 की बात करें तो 2 को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन होगा, और कन्वर्टेड वैल्यू जो होगी वो 6 टाइम्स 0 1 0 होगी। तो ऐसे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ज होके सीपीयू के पास जाएगा, और सीपीयू के अंदर एक छोटी यूनिट होती है जिसको हम एएलयू या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। वही इसमें बिल्ट इन कैलकुलेटर का काम करती है। जो भी हमें फंक्शन कराना होता है, जैसे हमें एडिशन कराना है, सब्सट्रैक्शन कराना है, या हमें कुछ कंपैरिजन कराना है, वो हमारे लिए उसको एएलयू परफॉर्म करता है, और हमें जो भी रिजल्ट होता है सीपीयू के थ्रू हमें देता है, और फिर हम उसको स्क्रीन पे देख पाते हैं। सीपीयू जो भी फंक्शन ऑपरेट करता है वो भी बाइनरी में होता है। वो फिर वापस रैम पे जाता है, और जो भी हमारा प्रोग्राम होता है, यहाँ पे हम पाइथन सीख रहे हैं तो हमारा जो भी पाइथन का प्रोग्राम है वो उसको कन्वर्ट करके उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेगा, और फिर हमें वो वैल्यू अपनी स्क्रीन पे विजिबल होगी। अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन में जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसमें जो भी हमारा कोड होता है वो एज ए एक्सप्रेशंस हम उसको देखते हैं। एक्सप्रेशंस में वैल्यू होती है और ऑपरेटर होता है। अगर हम बात करें कि अगर हमें 2 में 2 ऐड करना है तो यहाँ पे 2 और +2 ये पूरा एक एक्सप्रेशंस है, और इसमें 2 नंबर एक वैल्यू है और प्लस एक ऑपरेटर है। और जो भी एक्सप्रेशंस के अंदर वैल्यू और ऑपरेटर होती है वो इवेल्यूएट होके एक सिंगल नंबर बनाती है। अगर हम बात करें सिर्फ नंबर 2 की, तो ये नंबर 2 भी एक एक्सप्रेशंस है, और अगर हम इसको इवेल्यूएट करें तो ये खुद अपने आप में इवेल्यूएट होगी, यानी कि 2 इवेल्यूएट होके 2 ही बनेगा। जैसे हमारे मैथ में काफ़ी सारे ऑपरेटर होते हैं, वैसे ही हम उन ऑपरेटर को पाइथन में भी यूज करके अपना प्रोग्राम में जो भी हम चाहे, जैसे अगर हम एक्सपेरेंशिएशन कैलकुलेट करना चाहे। एक्सपेरेंशिएशन क्या होता है कि अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम दूसरे शब्दों में हम इसको 2 टू द पावर ऑफ दैट नंबर भी बोलते हैं। अगर हम जैसे यहाँ पे 2 को 3 से एक्सपेरेंशिएशन वैल्यू हमें अगर कैलकुलेट करनी है तो हमें 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही पाइथन में रिमाइंडर को पता करने के लिए मॉडुलस को हम यूज करते हैं। अगर हमें किसी नंबर जैसे 13 को 3 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर क्या होगा, तो हम यहाँ पे मॉडुलस को यूज करके उसको पता कर सकते हैं।
ऐसे ही इंटीजर डिवीज़न को हम डबल फॉरवर्ड स्लैश से डिनोट करते हैं पाइथन के अंदर। और इसमें हमें क्या मिलता है, अगर हम किसी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से इंटीजर डिवीज़न करते हैं तो हमें जो भी वैल्यू आती है वो राउंडेड डाउन वैल्यू हमें यहाँ पे मिलती है। इनके अलावा काफ़ी सारे ऑपरेटर है, मैथ ऑपरेटर जो पाइथन में हम यूज कर सकते हैं। हमने एक्सपेंसेशन, मॉडुलस और इंटीजर डिवीज़न अभी बात की है। उसके बाद डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और एडिशन, ये ऑपरेटर भी हम मैथ में यूज कर सकते हैं। अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर काफ़ी सारे ऑपरेटर आते हैं किसी एक फॉर्मूले में, तो वहाँ पे फिर ये थोड़ा डाउट होता है कि कौन सा ऑपरेटर हमें पहले कैलकुलेट करना होगा। तो उसके लिए ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है जिसको हम यूज करके हम उस कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं। और इसमें अगर हम बात करें कि एक्सपोनेंशिएशन अगर उस फॉर्मूले में आ रहा है तो वो पहले हमें कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड देन इंटीजर डिवीज़न, देन मॉडुलस, हम ऐसे इस सीरीज़ में उसको कैलकुलेट करते जाएंगे। लास्ट में हम अपना जो भी हमारा सब्सट्रैक्शन होगा या फिर हमारा एडिशन होगा हम उसको करेंगे, और फिर पैरेंथेसिस हम उसमें यूज करेंगे। ऐसे ही ये कुछ एग्जांपल है, हम ये एक्सरसाइज है, इनको हम करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा 3+4 में 3+4 मल्टीप्लाई 5, देन ब्रैकेट के अंदर 2+3, इसको हम पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, मल्टीप्लाई बाई 6, और मल्टीप्लिकेशन, पावर, डिवीज़न, मॉडुलस, और सबसे लास्ट में एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है जिसको हम सोल्व करके पाइथन में देखेंगे। किसी भी लैंग्वेज की तरह अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात ना करें और सिंपल एक किसी भी लैंग्वेज की बात करें, तो हर एक लैंग्वेज का अपना एक रूल होता है। अगर हम उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो उस लैंग्वेज में जो भी हमारा सिंटैक्स या जो भी हमारा पैरामीटर्स है वो हमें समझ नहीं आएगी। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ग्रामर रूल को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा जो टॉप का सेंटेंस है, पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ये हमें करेक्ट, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है और हमें समझ आ रहा है। अगर हम इसको थोड़ा इनकरेक्ट वे से लिखते हैं तो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो पाइथन भी ऐसे ही काम करता है। अगर हम पाइथन के रूल फॉलो ना करें और अगर हम कोड को ऐसे ही उल्टे सीधे या फिर जो वैल्यू जहाँ पे आनी चाहिए वो वहाँ पे ना लिखे, तो हमें सिंटैक्स एरर आएगा और हमारा कोड रन नहीं होगा। आने वाले दूसरे लेक्चर में हम डेटा टाइप्स क्या होता है ये भी सीखेंगे। अब हम देखते हैं कि जो भी हमने इस लेक्चर में हमने जो भी कंसेप्ट वाइज समझा उसको पाइथन में कैसे हम कर सकते हैं, कैसे हम कोड लिखेंगे और कैसे पाइथन हमें उसका जो भी फॉर्मूला होगा कन्वर्ट करके देगा, या फिर जो भी हम पाइथन में कराना चाहते हैं बेसिक कोड हम लिखना चाहते हैं वो हम देखेंगे कि हम कैसे करते हैं। इसके लिए हमने माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो कोड एक सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड किया और उसके अंदर हमने पाइथन इंस्टॉल किया, पाइथन वर्जन 3 अपने सिस्टम में। अगर हम देखना चाहें कि पाइथन का वर्जन कौन सा है और कैसे हम चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए कमांड होती है पाइथन स्पेस -- वर्जन। तो यहाँ पे पाइथन का वर्जन 3 इंस्टॉल्ड है और हमने एक यहाँ पे छोटा सा कोड लिखा है, उस कोड का हम समझते हैं कि वो कोड कैसे काम करता है। मान लीजिए कि ये हमारा पहला कोड है। मान लीजिए कि हमें किसी से उसका नाम पूछना है और अपनी स्क्रीन पे प्रिंट कराना है, तो हम एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करेंगे नेम, और उसको
उसके बाद हम इनपुट लेंगे यूज़र से और ब्रैकेट में जो भी हम उससे पूछना होगा, जैसे कि टेल मी योर नेम, हम यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद हम उसको प्रिंट कराएंगे। प्रिंट कराने का सिंटैक्स जो होगा प्रिंट, ये एक इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का, जिसमें हम जो भी वैल्यू हम देंगे वो प्रिंट होके आएगी। तो हमने यहाँ पे लिखा हाय देन नेम। नेम यहाँ पे जो भी नेम इनपुट में आएगा वो यहाँ पे नेम प्रिंट होगा। वेलकम टू द पाइथन क्लास। इस कोड को एक बार रन करके देखते हैं। रन करने के लिए हम टाइप करेंगे पाइथन स्पेस लेक्चर। तो इसने हमारे से हमारा नाम पूछा, तो लेट से मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ अपना नेम राज। तो इसने यहाँ पे प्रिंट करके दिया हाय राज वेलकम टू द पाइथन क्लास। तो ऐसे हम पाइथन में कोई भी इनपुट लेके उसको प्रिंट करा सकते हैं। अभी के लिए थोड़ा टेक्निकल होगा कि इनपुट क्या है और इनबिल्ट फंक्शन क्या है, ये थोड़ा टेक्निकल होगा, इसको हम आने वाली लेक्चर में अच्छे से समझेंगे। लेकिन अभी के लिए हम देखते हैं कि पाइथन में हमने कोड कैसे लिखा और पाइथन में हम कैसे इनपुट ले सकते हैं, कैसे प्रिंट करा सकते हैं। इसके अलावा हम अगर दूसरा कोड देखना चाहें तो इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। मान लीजिए कि हमारा ये दूसरा कोड है जिसमें हमने एक नेम डिफ़ाइन किया है, उसकी एज हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया, उसकी क्लास डिफ़ाइन की है। हमें प्रिंट कराना है कि द स्टूडेंट नेम, जो भी हमने यहाँ पे नेम दिया है, हुच एज इज, जो एज हमने यहाँ पे डिफ़ाइन की है, स्टडी इन क्लास, हमें ये प्रिंट कराना है। हम इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। तो प्रिंट करा के आया द स्टूडेंट नेम्ड रवि हुज एज इज़ 10 स्टडी इन क्लास 4। अगर हम यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू चेंज करें, रवि के जगह पे अगर हम यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे टोनी लिखते हैं और एज हम यहाँ पे 12 लिखते हैं और क्लास मान लीजिए हमने यहाँ पे 6 लिखा। अगर हम इसको दोबारा से प्रिंट कराना चाहें तो हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे स्टूडेंट नेम टोनी हुज एज इज़ 12 स्टडी इन क्लास 6। वेरिएबल क्या होते हैं और हम उसमें वैल्यू कैसे डिफ़ाइन करते हैं, और प्रिंट में फॉर्मेटिंग देके हम प्रिंट का जो भी सिंटैक्स होता है उसको कैसे ब्यूटीफुल बनाते हैं, ये हम आने वाली लेक्चर में सीखेंगे। अभी के लिए हमने देखा कि हम एक छोटा सा सिंपल प्रोग्राम लिख के कैसे प्रिंट करा सकते हैं कि स्टूडेंट का क्या नेम है, क्या एज है और क्या उसकी क्लास है। अब हम अपना तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि हमें दो नंबर को हमें ऐड करना है। तो हमें अभी नंबर नहीं पता है, हम किसी भी नंबर को इनपुट ले सकते हैं। तो अगर हम इस कोड को रन करते हैं, पहले देखते हैं कि कोड रन होने के बाद हमसे क्या इनपुट लेता है और हमें क्या आउटपुट देता है। तो ये इतना सिंपल सा कोड है। ये कोड यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक एंड हुआ। जो भी मैंने हाईलाइट किया है ये इतना ही कोड है। इस कोड को लेके देखते हैं हम कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो हम यहाँ पे एक बार स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पे दोबारा से अपना प्रोग्राम रन करते हैं। तो इसने हमसे हमारा फर्स्ट नंबर पूछा। तो हमने यहाँ पे जो भी इनपुट यहाँ पे मेंशन किया एंटर योर फर्स्ट नंबर, तो इसने सिर्फ इतना ही डिस्प्ले किया, बाकी ये सारा इनबिल्ट फंक्शन है। तो हम यहाँ पे लेट से हमने नंबर डाला 20। जैसे हम एंटर करेंगे हमसे हमारा दूसरा नंबर पूछेगा, एंटर योर सेकंड नंबर। मान लीजिए कि हमने डाला 40, एंटर। तो इसने इस 20 को लेके यहाँ पे रिप्लेस किया और 40 को लेके यहाँ पे रिप्लेस किया।
और उन दोनों को फिर ऐड किया, और ऐड करने के बाद इसने क्या प्रिंट कराया, द सम ऑफ योर एंटर्ड वैल्यू। सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक, बाई मिस्टेक ये थोड़ा गलत हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं। द सम ऑफ योर एंटर्ड वैल्यू इज, जो भी टोटल वैल्यू वहाँ पे आई 20, 40, 60, द सम ऑफ योर एंटर्ड वैल्यू इज़ 60। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आई, द सम ऑफ योर एंटर्ड वैल्यू इज़, ये यहाँ तक हमने हार्ड कोड किया है, हमने यहाँ पे खुद से लिखा है, और टोटल जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है वो वैल्यू यहाँ से कैरी होके यहाँ पे प्लेस हुई है। अब इसके अलावा, प्लस के अलावा, अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कि हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए एक बार हम स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं और देखते हैं कि मल्टीप्लाई होके क्या आता है। तो इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करते हैं और यहाँ पे अपनी पहली वैल्यू डालते हैं। लेट से हमने 5 यहाँ पे इनपुट दिया और दूसरा नंबर हमारा 6 है। तो हमारा जो भी मल्टीप्लिकेशन है, जो भी हमारा मल्टीप्लिकेशन है वो होके हमारा यहाँ पे आएगा, द मल्टीपल ऑफ योर एंटर्ड वैल्यू इज़ 30। तो 6, जो भी हमारी पहली वैल्यू थी, वैल्यू 16 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6, और यहाँ पे ये जो भी टोटल हुआ वो यहाँ पे आया। ये अगर हम इसके बजाय यूज़र से इनपुट ना लेके हम इस वैल्यू को हार्ड कोड भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम एक बार इसको यहाँ से कमेंट कर लेते हैं, और कमेंट करने के बाद हम यहाँ पे ये वैल्यू 1 और वैल्यू 2 यहाँ पे दोबारा से डिफ़ाइन करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे पहला नंबर होगा 10 और दूसरा नंबर होगा हमारा यहाँ पे 20। तो अब हमसे ये यूज़र कोई भी इनपुट नहीं लेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू हार्ड कोड की है। अगर हम इनका मल्टीप्लाई देखना चाहते हैं तो हम कोड को एक बार दोबारा से रन करके देखते हैं। द मल्टीपल ऑफ योर एंटर्ड वैल्यू इज़ 200, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई बाई 20 200। तो ऐसे हम पाइथन का यूज करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और मैथ के जो भी ऑपरेशन है, जो ऑपरेशन यहाँ पे हमने देखे, ये वाले ऑपरेशन, हम इसमें से कोई भी ऑपरेशन हम यहाँ पे करके देख सकते हैं, मैथ का ऑपरेशन। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जैसे मान लीजिए कि हमें एक्सपोनेंशिएशन अगर यहाँ पे चेक करना है 2 to the power of 3, तो एक बार इसको करके देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पहला नंबर 2 है और दूसरा हमारा 3 है। तो अगर हम इसको डबल स्टार करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट हम इस वैल्यू को प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 to the power 3 8 आया, यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 2 2 2 यहाँ पे 8 हमें मिला। अगर हम इसको 4 करते हैं तो 16। तो हमने देखा कि पाइथन में एक्सपोनेंशिएशन कैसे काम करता है। इसके अलावा हम रिमाइंडर भी चेक कर सकते हैं। रिमाइंडर को चेक करने के लिए हमें परसेंट का यूज़ करना होगा। तो हम कोई 2 नंबर लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे पहला नंबर 30 ले लेते हैं और दूसरा नंबर हम यहाँ पे 10 ले लेते हैं, और यहाँ पे हम इसके बजाय हम परसेंट का यूज करते हैं रिमाइंडर चेक करने के लिए। तो अगर 30 को 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आएगा, देखते हैं। जीरो, क्योंकि 30 को 10 से डिवाइड करके कोई भी कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता। अगर हम इसको 10 की बजाय 8 करते हैं तो क्या रिमाइंडर आएगा, 6।
ऐसे ही हम मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्शन और एडिशन भी कर सकते हैं। तो हमने देखा कि पाइथन में एक कुछ भी अगर हमें लिखना है या कोई भी कोड करना है तो कितना सिंपल है, और कुछ थोड़ी सी ही कोडिंग करके हम अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि सिंटैक्स एरर क्या होता है पाइथन में। तो हमने ये देखा कि अगर हमें पाइथन के रूल फॉलो नहीं करते हैं तो हमें सिंटैक्स एरर आएगा। अगर हम वापस कोड पे जाए और यहाँ पे हम इस वैल्यू को हटाते हैं और यहाँ सिंटैक्स एरर चेक करने के लिए हम नया कोड लिखते हैं। लेट्स से दिस इज़ अवर फोर्थ एक्सरसाइज। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमें एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और यहाँ पे पहले हमने 2 किया, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 3 से, फिर हमने उसको माइनस किया, फिर हमने उसको मल्टीप्लाई किया 4 से। तो अगर हम इसको प्रिंट कराएं टोटल को, तो हमें प्रिंट फंक्शन यूज करना होगा। कोड को एक बार रन करके देखते हैं। तो हमें यहाँ पे सिंटैक्स एरर आया। सिंटैक्स एरर इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पे 2 सिंबल यूज किए हैं, या तो हम सिर्फ माइनस कर सकते हैं या हम स्टार कर सकते हैं। तो हमने जो भी मैथ का ऑपरेशन होता है, हमें पाइथन कंफ्यूज है कि इसको 3 में से 4 माइनस करना है या 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस वजह से यहाँ पे सिंटैक्स एरर आया। अगर हम इसमें से कोई एक सिंबल हटा देते हैं तो सिंटैक्स एरर ठीक हो जाएगा, और हमें हमारी यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट होके आएगी। तो हमने इस लेक्चर में सीखा कि मैथ में जो भी फॉर्मूले होते हैं, मैथ में जो भी ऑपरेटर्स होते हैं, उनको यूज करके हम पाइथन में कैसे अपनी वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, कैसे हम ऐड कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और सिंपल कोई भी यूज़र से इनपुट लेके, कोई भी नंबर लेके हम उस नंबर पे कोई भी ऑपरेशन कैसे ऑपरेट करा सकते हैं और उसको प्रिंट करा सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि मान लीजिए कि हमें कुछ प्रिंट कराना है, कोई स्टूडेंट का डेटा, तो हम उस स्टूडेंट का नेम और उसकी एज, क्लास को लेके हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं। अभी के लिए हम सिर्फ ये देखते हैं कि यहाँ पे पाइथन का जो भी फॉर्मूला है वो, या जो भी फंक्शन है वो कितना सिंपल है। आने वाली लेक्चर में हम सीखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, और इनपुट फंक्शन कैसे काम करता है, प्रिंट फंक्शन, और इसके अलावा बाकी और फंक्शंस भी कैसे काम करते हैं पाइथन में। थैंक यू।